Hey everyone, welcome to my YouTube channel। आज बात करेंगे कुछ ऐसे important 20 proverbs और phrases की which are very important, actually important for competitive exams, important for your studies, like if you are in 11th and 12th then आपको ये याद होनी चाहिए। और in general हम लोग हिंदी में सुनते आ रहे हैं, तो let's have the pronunciation of these proverbs in English। जैसे पहला, कर भला हो भला। अक्सर आपने सुना होगा कि आप अगर अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, तो मींस लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। कर भला हो भला यानी लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। आगे देखिए नेक्स्ट प्रोवर्ब, एक चुप सौ सुख। मींस अगर आप किसी भी बात पर अगर आप चुप है, शांत है, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। यानी साइलेंट इज द बेस्ट। याद रखिएगा, एक चुप सौ सुख मतलब जरूरी नहीं कि आप हर चीज का आंसर दें, ठीक है ना। तो एक चुप सौ सुख, इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे साइलेंस इज द बेस्ट। क्लियर हुआ ये? सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट एंड प्रेस द बेल आइकन एवरीवन, प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट इफ यू आर न्यू। नेक्स्ट देखिए, बिन सेवा मेवा नहीं मिलता। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नो पेन नो गेन। मीन्स सिंपल, बिन सेवा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मेहनत का फल कैसे मिलेगा? नो पेन नो गेन। समझिए, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको समझना भी है। आगे देखिए, मित्र वही जो समय पर काम आए, यानी अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है ना, मित्र वही जो समय पर काम आए, यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ये तो बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है ना, तो बिन सेवा मेवा नहीं मिलता, नो पेन नो गेन। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेहनत का फल मीठा होता है, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। मेहनत तो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको फल भी अगर मीठा चाहिए तो नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स, यानी जाहिर सी बात है, अगर आपको फूल चाहिए तो कांटे भी मिलेंगे ना आपको, तो नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। अगला है, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। लॉटेड मतलब जो अलॉट कर दिया गया है, जो आपको मिलना है, कैन नॉट बी ब्लॉटेड, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यानी भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इट इज वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, अक्सर आपने सुना होगा काफी सारे लोगों के मुंह से। तो आज हम बात करेंगे इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। याद रखिएगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या फिर हिंदी में सुना होगा जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो वही है ये, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जब तक सांस तब तक आस, मीन्स होप सस्टेन्स लाइफ। यानी होप यानी जब तक आपको उम्मीद रहती है तो जिंदगी तभी तक रहती है, यानी जिंदगी जो है ना उम्मीदों पर ही कायम है। तो जब तक सांस तब तक आस का मतलब होता है होप सस्टेन्स लाइफ। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंत भला तो सब भला, ये तो अक्सर आपने सुना होगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो चीजें लास्ट, जिनका अंत भला तो वो सब भला होता है। नेक्स्ट देखिए, चलती का नाम गाड़ी, अक्सर आपने सुना होगा, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। चलती का नाम गाड़ी, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये याद करने वाली बात है, इसको याद करना पड़ेगा, चलती का नाम गाड़ी का। ठीक है ना, मैं फिर से कह रहा हूं कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, डू शेयर इट टू एवरीवन, आई विल बी सो थैंकफुल टू यू एंड डू सपोर्ट दिस एजुकेशनल चैनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा अक्सर काफी सारे लोगों से, देखा तो नहीं होगा, यानी मच अडू अबाउट नथिंग। किसी चीज के लिए बहुत सारी चीजें की गई लेकिन मिला कुछ नहीं, तो क्या होगा? मच अडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है ना, आप भला तो जग भला, यानी गुड माइंड गुड फाइंड, इसको याद करने की जरूरत है, यानी आप अच्छे तो दुनिया अच्छी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आते हैं और इनको आपको याद करना जरूरी है। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब होता है ग्रेट क्राई लिटिल वूल, यानी बहुत जोर जोर से चिल्लाया और रोया और जो चीज मिली वो क्या थी? बहुत कम थी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। याद रखिए, कभी भी फाइट एक लोगों के बीच में थोड़ी ना होती है, उसके लिए भी दो लोग चाहिए ना, बर्तन तभी तो बजेंगे, तब दो बर्तन आपस में मिलेंगे। तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल वूल।
एक अनार 100 बीमार, अक्सर आपने सुना होगा, यानी 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स, सुना है ना, 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी जाहिर सी बात है इतने बड़े समुद्र में एक ड्रॉप पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इतने बड़े ऊंट को अगर आप थोड़ा सा जीरा खिला देंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। और भी काफी सारे प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कास्ट इन द सेम मोल्ड, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट इन द सेम मोल्ड। एक ही चीज के बने हुए, एक पंथ दो काज, यानी टू किल 2 birds with 1 stone, यानी टू किल 2 birds with 1 stone, यानी एक ही पंथ, एक पंथ दो काज, एक ही काम करने निकले थे, 2 काम हो गए। समझ में आया। नेक्स्ट आगे देखिए, कल किसने देखा, यानी टुमारो नेवर कम्स, याद करने वाली बात है। घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है ना। तो ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, याद रखिए, ट्रेटर्स माने होता है गद्दार या धोखेबाज। ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमी, जो ट्रेटर्स होते हैं, गद्दार होते हैं या धोखेबाज होते हैं, वो सबसे खराब एनिमीज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे राज जानते हैं। इसीलिए अगर कोई गद्दार होगा तो वो आपके सारे राज क्या करेगा, खोल देगा। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी किसी को अपने सारे राज नहीं बताने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो सिंपल रिक्वेस्ट है, आई होप, आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज दूसरों को भी बताएं। देखिए, कोई अच्छी चीज है ना तो दूसरों को बताइए तो और अच्छा रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।